हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारी HTML की सीरीज़ जिसमें हम सीख रहे हैं HTML को फ्रॉम द वेरी बेसिक। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि CSS किस तरीके से हमारा काम करता है, CSS के कितने पार्ट्स होते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे वेब पेज को डिज़ाइनिंग करने के लिए। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है CSS का तो प्लीज़ सबसे पहले उस पार्ट को देखिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तभी इस पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि CSS हमारे वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए कितना ज़रूरी है और ये कितना कम कर देता है हमारे काम को, और किस तरीके से ये हमारे वेब पेजेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है। CSS का सिंटेक्स क्या होता है वो भी हम अपनी लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। हमारा इसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी हम समझ चुके हैं कि ये 3 टाइप्स के होता है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन को हम पहले ही समझ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। और इंटरनल क्या होता है और किस तरीके से इनलाइन से बेटर है, किस तरीके से हमारी बार बार रिपीटेशन ऑफ कोडिंग की जो प्रॉब्लम है उससे ओवरकम करेगा, ये हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए ताकि आप इसके बेनिफिट को अच्छे से समझ पाएँ। आज हम इस वीडियो में इंटरनल के सिंटेक्स को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से इनलाइन से बेटर है, बट फिर भी इनलाइन की प्रायोरिटी हाई क्यों है। तो सबसे पहले हम इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं। ये हेड सेक्शन में डिफाइन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके लिए हमें स्टाइल लिखना पड़ता है, ओपनिंग ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ब्रैकेट्स, एंड इसके बाद में बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये हमने उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। यहाँ पे मैं क्लास सेलेक्टर को यूज़ करा हुआ है। क्लास एक आइडेंटिफायर है। अगर आप क्लास और आईडी को नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ हमारी इससे रिलेटेड वीडियो देखिए। ये है हमारा सिंटेक्स जो कि हम इंटरनल CSS को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये हमारा ओवरकम करता है इनलाइन में बार बार रिपीटेशन ऑफ कोडिंग की प्रॉब्लम को। ये थे हमारे कुछ फॉन्ट्स रिलेटेड एट्रीब्यूट जो हम अपनी लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से हमारे फॉन्ट को और ज़्यादा स्टाइलिश बनाते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि अब हम इससे कैसे और ज़्यादा एक स्टेप ऊपर जाएंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए ओपन करना पड़ेगा हमें अपना नोटपैड एज़ यूजुअल, जैसे हम नोटपैड में अपनी सारी कोडिंग कर रहे हैं। उसके बाद में हमें नोटपैड ओपन करने के बाद में अपना सैम्पल फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, जो कि हम अपना HTML का फॉर्मेट लिखते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो में अपना प्रोग्राम बनाया था वो कुछ इस टाइप से था। लोडिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था जो कि हमने बनाया था। अब इसमें जो कोड यूज़ हुआ था वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी कोडिंग करी थी इनलाइन CSS का यूज़ करके। तो ये है हमारा कोड जो हमने बनाया था अपना इनलाइन CSS का यूज़ करके। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने पैराग्राफ तो यूज़ किया हुआ है, बट ये जो आप कोडिंग देख रहे हैं ये हमारी इनलाइन CSS है जो कि हमने इस वाले टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करी हुई थी। ये सारी कोडिंग की वजह से ही हमारा इस टाइप का टेक्स्ट हमारा दिखाई दे रहा है वेब पेज पे। अगर हमें सेम स्टाइल चाहिए है 3 अलग अलग पैराग्राफ पे, तो हमें 3 बार ही अलग अलग कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीनों में मैंने सेम स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मुझे सेम स्टाइल ही चाहिए था। तो मैंने सेम स्टाइल अप्लाई किया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाले पैराग्राफ में। टेक्स्ट हमारा अलग है बट स्टाइल हमारा सेम है। तो ये बार बार जो हम सेम कोडिंग कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम लोग इंटरनल यूज़ करते हैं। तो इंटरनल यूज़ करने के लिए हम अपने हेड सेक्शन में जाएंगे और इंटरनल को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्टाइल एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ में स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, और बीच में हम आइडेंटिफायर का यूज़ करके अपना जो स्टाइल है उसको डिफाइन करते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? क्लास एंड आईडी। देखिए हमने यहाँ पे आपको जो सिंटेक्स बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर यूज़ करा हुआ है। टाइप टेक्स्ट CSS लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो यूज़ करा है वो है क्लास आइडेंटिफायर। जहाँ पे हमने रेड जो हमने लिखा हुआ है वो एक नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट ये केस सेंसिटिव होता है। जैसा आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे वैसा ही आपको अपने लिंक में देना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट्स के साथ में हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है जो भी हमें डिफाइन करनी है। तो सेम हम यहाँ पे फॉलो करते हैं स्टेप्स जो भी हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। स्टाइल लिखा है, टाइप लिख दिया है, उसके बाद में हम आइडेंटिफायर का यूज़ करेंगे। हम लिखते हैं डॉट नेम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें, जो भी आपका मन करे वो आप नेम दे सकते हैं, बट आपका जो नेम है वो केस सेंसिटिव है और नेम सेम होना चाहिए। मीन्स अगर आप यहाँ पे कैपिटल में दे रहे हैं तो अपने जो पैराग्राफ में आप इसको रिलेट करेंगे तो वो भी कैपिटल में ही देंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है पैरा, एक नेम ले लिया है, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे,
बीच में हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी हैं, तो हम इन्हीं को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम सेम स्टाइल ही ले रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में जस्ट अ सेकेंड, पेस्ट करने के बाद में हम इसको एक फॉर्मेट में लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हॉश पॉश लिखा हुआ है। तो हम इसको एक सही वेल फॉर्म्ड में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है कलर जो है वो रेड है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल है, फॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। कलर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं क्योंकि अगर मैं कलर चेंज नहीं करूँगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारा इंटरनल CSS यहाँ पे काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है ब्लू कलर। ब्लू कलर लेने के बाद में वहाँ पर रेड था, यहाँ पे इंटरनल में हमने ब्लू लिया है। अब इसके बाद में हम इसे सेव करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि ये आ रहा है वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है या फिर नहीं। हमने सिर्फ इसकी कोडिंग करी हुई है। तो देखिए अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एड्रेस दिया ही नहीं है कि हमें जो हमने आइडेंटिफायर यूज़ करा है हमें बताना है इस वाले पैराग्राफ को कि हमें इस वाली कोडिंग को रिलेट करना है। तो हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे सारी इनलाइन कोडिंग को, लिखेंगे अपना क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, बीच में हम लिख देंगे इसका नेम केस सेंसिटिव है। अगर आपने स्मॉल में पैरा लिखा है मैंने, तो आपको वहाँ पे भी स्मॉल में ही पैरा लिखना पड़ेगा, नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे उसका नेम दे दिया। नेम देने के बाद में हमने किया इसे सेव करके रिफ्रेश, एंड देखिए अब हमारा ब्लू कलर का टेक्स्ट आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लू कलर दिया हुआ है अपने इंटरनल CSS में। मीन्स हमारे इस वाले पैराग्राफ ने उस वाली स्टाइल को रिलेट कर लिया है, ये उस वाले एड्रेस पर पहुँच गई है। कि पहले तो हमारा कलर ब्लू आ रहा है पहले पैराग्राफ का, बट बाकी के जो दो हैं उनका कलर रेड ही आ रहा है। इसलिए क्योंकि हमने जो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही एड्रेस दिया है इस वाली स्टाइल का, जो बाकी के दो पैराग्राफ्स हैं उनमें हमने बताया ही नहीं है कि इसे वो वाली स्टाइल को फैच करना है। तो हम इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में उसका नेम, क्योंकि हमें उसी के एड्रेस पे पहुँचाना है। मीन्स वह उसी की स्टाइल को कॉपी पेस्ट करना है। तो हमने इतनी लंबी लंबी कोडिंग जो हमारी बार बार कोडिंग हो रही थी उससे हमने कम किया। हमने सिर्फ एक बार स्टाइल का जो भी हमारा कोड है वो हमने लिखा और हमने तीनों में एड्रेस दे दिया। एड्रेस देख के सेम चीज़ हमारी हो जाएगी क्योंकि हमने उसको सेम एड्रेस पे पहुंचाया है। सो हमें बार बार कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक बार कोडिंग की करने की ज़रूरत है और तीनों पैराग्राफ को हमने बता दिया है कि हमें उस वाली कोडिंग की जो स्टाइल है वो चाहिए है अपने वेब पेज पे। अब एक बहुत ज़रूरी बात हम आपसे बार बार कह रहे हैं, देखिए इंटरनल ने हमारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया है, बार बार कोडिंग की जो रिपीटेशन हो रही थी उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया है, कम किया है। अब हम फिर भी कहते हैं कि इनलाइन की प्रायोरिटी इंटरनल से हाई है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जैसे कि हमने अपनी जो ये अपना पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें इंटरनल का एड्रेस दे दिया है, बट फिर भी हमने यहाँ पे इनलाइन भी लिख लिया है क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे इंटरनल का भी एड्रेस दिया है और इनलाइन की भी कोडिंग को हमने लिख दिया है। इनलाइन में हमने दिया है रेड कलर। तो देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, कौन से वाले कलर को ये अपने वेब पेज पे शो करता है। तो देखिए जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया यहाँ पर आया है रेड कलर। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने इनलाइन की कोडिंग दी हुई है उसमें रेड कलर दिया है और इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसीलिए इसने रेड कलर को मेरे पेज पे डिस्प्ले किया हुआ है, ब्लू कलर को नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि इनलाइन की प्रायोरिटी हाई होती है, उसके बाद में इंटरनल की होती है। अगर ये इनलाइन यहाँ पर नहीं होता तो ये टेक्स्ट को ब्लू कलर ही दिखा रहा था, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे इनलाइन लिखा और इसका कलर रेड लिखा, वैसे ये रेड कलर का फॉन्ट हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले होने लगा है। बस यही रीज़न है कि इनलाइन की प्रायोरिटी हाई होती है। अब इनलाइन इंटरनल क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, कौन किससे बेटर है, किसकी प्रायोरिटी क्यों हाई है, ये आप बहुत ही अच्छे से वीडियोस से समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सटर्नल इन दोनों से बेटर क्यों है और बेटर होने के बावजूद उसकी प्रायोरिटी थर्ड नंबर पे क्यों आती है, क्या रीज़न है इसका। सो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।